हेलो स्टूडेंट्स, एम्पिरिकल इंस्टीट्यूट के इस सिंप्लीफिकेशन टेस्ट सीरीज में यह है टेस्ट नंबर 19 के पार्ट 1 का एक्सप्लेनेशन। यदि अभी तक आपने यह टेस्ट नहीं दिया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक के ऊपर क्लिक करके सबसे पहले टेस्ट दे दीजिए। यदि आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और प्लेलिस्ट में जाकर के सिंप्लीफिकेशन के सभी टेस्ट आप लगा सकते हैं। चलिए अब इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि निम्नलिखित भाग की क्रिया में शेषफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर जो प्रश्न है वो है 75 की पावर 65 प्लस में 35 डिवाइडेड बाय 76। ये वो प्रश्न है जो पिछले वीडियोस में मैं ले रहा था, लेकिन ये इसका रिवर्स है। ध्यान से समझिए, जब भी कोई संख्या यहाँ पर इस प्रकार से दिखाई दे रही है, जैसे यहाँ 75 दिखाई दे रहा है और यहाँ पर 76, यानी कि जब कोई संख्या आपको इस प्रकार से दिखाई दे कि x की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1, तो यहाँ पर ध्यान से समझिएगा कि ये पूर्ण विभाज्य संख्या होती है, यानी कि x की पावर n प्लस 1 x प्लस 1 से पूर्ण विभाज्य होगा। यहाँ पर ये 75 दिया हुआ है और यहाँ पर ये 76, इसका मतलब यहाँ पर ये x का मतलब यहाँ पर 75 हो गया, 65 का मतलब यहाँ पर n का मतलब 65 हो गया, तो यहाँ पर मैं 65 रख दूंगा। ये प्लस 1 लाने के लिए आप इस 35 को कुछ इस प्रकार से लिखिए कि यहाँ पर ये प्लस 1 आ जाए और 35 से आपने 1 हटा दिया तो यहाँ पर बच गया 34। इस प्रकार से डिवाइड कर देंगे इसको 75 प्लस 1, 75 प्लस 1। यदि आपने यहाँ पर x बराबर 75 माना था तो x प्लस 1 हो जाएगा 76। इस प्रकार से यहाँ पर ये हम 76 वैसा का वैसा लिख देंगे। इसका मतलब ये ऊपर वाली इक्वेशन के फॉर्म में बन गया है, यानी कि 75 की घात 65 प्लस 1 76 से पूरी तरीके से पूर्ण विभाज्य होगा। तो बचा हुआ जो यहाँ पर अतिरिक्त संख्या दिख रही है यही शेष के रूप में प्राप्त होगा, जो कि इस प्रश्न का आंसर होगा। तो इसका सही आंसर होगा 34, ऑप्शन सी। देखिए दो प्रकार के प्रश्न बनते हैं। यहाँ पर एक प्रश्न ऐसा बनता है जिसमें ऊपर की संख्या जो है वो बड़ी और नीचे की संख्या छोटी होती है, और दूसरे प्रकार का प्रश्न ये जो सामने दिख रहा है ऐसा होता है जिसमें ऊपर की संख्या छोटी और नीचे की संख्या बड़ी होती है। पिछले वीडियोस में मैं एक कॉन्सेप्ट कवर कर चुका था, ये दूसरा कॉन्सेप्ट है, ये प्लस वाला है। पिछले वाले में मैंने माइनस का कॉन्सेप्ट कवर किया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि 49,237 गुणा 3,995 गुणा 738 गुणा 63 गुणा 83 गुणा 9 के गुणनफल का इकाई के स्थान पर अंक क्या होगा। ध्यान से समझिए, जब भी इस प्रकार के प्रश्न आपको आते हैं और गुणनफल के साथ आते हैं तो आप इनके अंतिम यानी इकाई अंकों को अलग से लिख लीजिए। जैसे कि यहाँ पर 7, 5, 8, 3 और 9, इस प्रकार से मैंने सभी इकाई अंक ले लिए हैं। अब इन्हें आप आपस में गुणा कर दीजिए। देखिए हमेशा गुणा करते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि आपको कोई भी ऐसा गुणनफल पहले करना है जिसमें आपको एक शून्य मिल जाए। जैसे यहाँ पर 5 का गुणा 8 से करने पर यहाँ पर 5 8 40 हो जाएगा। आप 7 का गुणा 3 से कर दीजिए, 7 या 21 और ये गुणा में 9। अब ध्यान से समझिए, आप 21 से 40 को गुणा कर दीजिए, 21 चौक 84 होता है, 840 गुणा में कर देंगे 9। यहाँ पर ध्यान से समझिए, एक संख्या ऐसी है जिसके इकाई अंक पे शून्य आ रहा है। जब भी आपको इकाई अंक पे शून्य मिल जाए किन्हीं भी संख्याओं में, तो आप सीधे से कह सकते हैं कि इस संख्या के इकाई अंक पर शून्य ही आएगा। किसी भी संख्या के इकाई अंक पर यदि शून्य आता है तो उसके गुणनफल भी इकाई अंक पे शून्य बनते हैं। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शून्य। तो यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को एक स्टेप पहले भी कर सकते थे, क्योंकि यहाँ 40 में इकाई अंक शून्य आ रहा था। इसे देख करके हम कह सकते थे कि इसका आंसर शून्य होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला प्रश्न है 6 की घात 333 गुणा 7 की घात 222 गुणा 8 की घात 111 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करिए। अभाज्य गुणनखंड यानी अभाज्य संख्याओं से प्राप्त गुणनखंड। तो ध्यान से समझिए, यहाँ पर मैं प्रश्न को यदि इस प्रकार से लिखता हूँ, 333 गुणा में 7 की घात 222 गुणा में 8 की घात 111, तो यहाँ पर 7 ही एकमात्र संख्या है इसमें जो अभाज्य है। आपको 6 को जो है वो अभाज्य संख्याओं में बदलना पड़ेगा और 8 को भी अभाज्य संख्याओं में बदलना पड़ेगा। तो यहाँ पर 6 जो है अभाज्य संख्याओं में यदि लिखा जाए तो 2 गुणा 3 लिखी जा सकती है, की घात हो जाएगी 333। 7 को तो हम वैसा का वैसा ही रखेंगे। 8 को लिखा जाता है 2 की गुणा 2 की घात 3 और इस पूरे की घात 111। इस प्रकार से यहाँ पर हम इस प्रकार का एक नियम लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पर हम ब्रैकेट के अंदर गुणा राशि है और ऊपर एक ही घात है, इसलिए हम इसे कुछ इस प्रकार से लिख देंगे, 2 की घात 333 गुणा में 3 की घात 333 और यहाँ पर आ जाएगा 7 की घात 222 और यहाँ पर आ जाएगा अंदर की तरफ घात 3 है और बाहर की तरफ घात 11 है, इसीलिए हम इस 3 को 111 से गुणा कर देंगे तो 2 की घात आ जाएगा 333। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पर आधार में 2 और 2 यहाँ पर आ रहा है और यहाँ पर घातें जो हैं
वो 333 है। आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती है, तो 2 की घात हम यहाँ पर लिख देंगे 333 प्लस 333, यहाँ पर लिख देंगे 3 की घात 333 और गुणा में 7 की घात 222। इस प्रकार से 2, 3 और 7 अभाज्य संख्याएं आ चुकी है। इन्हें हम इस प्रकार से लिख देंगे कि 2 की घात 333 को 333 से जोड़ने पर आएगा 666, यहाँ पर आ जाएगा 3 की घात 333 और 7 की घात 222। अब सभी जो है वे अभाज्य गुणनखंडों में प्राप्त हो चुके हैं, इसीलिए हम ये कहेंगे कि 2 को हम 666 बार लिखेंगे, 3 को 333 और 7 को 222 बार। इस प्रकार से इसके अभाज्य गुणनखंड यानी कि सभी घातों को आपस में जोड़ दीजिए, 666, 333 और 222। इस प्रकार से सभी संख्याओं को जोड़ने पर 6 और 3 9 और 2 11 की 1 हासिल का 1, 6 और 3 9 और 2 11 और 1 12 की 2 हासिल का 1, 9 और 6 और 3 9 और 2 11 और 1 12। इस प्रकार से इसका सही आंसर होगा 1221, जो कि ऑप्शन डी पे दिया गया है। तो मैं उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है, वह न्यूनतम संख्या जिससे 1440 को गुणा करने पर एक पूर्ण घन, याद रखिएगा बोला गया है पूर्ण घन प्राप्त हो के अंकों का योग बताइए। तो ध्यान से समझिए, इस प्रकार के प्रश्न मैं पहले भी ले चुका हूं। यहाँ पर जो संख्या दी जाती है, जैसे कि यहाँ पर जो दी गई है 1440, इसके सबसे पहले आप अभाज्य गुणनखंड प्राप्त कर लीजिए, तब आप पूर्ण घन प्राप्त करने के लिए अंतिम अंक पता कर पाएंगे। अब यहाँ पर हम सबसे पहले 2 से डिवाइड करें तो ये 720 बार डिवाइड होगा, फिर 2 से डिवाइड करने पर 360 बार, फिर 2 से डिवाइड करने पर 180 बार, फिर 2 से डिवाइड करने पर 90 बार, फिर 2 से डिवाइड करने पर 45 बार, फिर अगली बार 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 15, फिर 3 से डिवाइड करने पर 5 और फिर 5 से डिवाइड करने पर 1। इस प्रकार से इसके अभाज्य गुणनखंडों में हम देख सकते हैं कि जो 2 है वो 3 बार आया है। ध्यान से समझिए, पूर्ण घन प्राप्त करने का मतलब हो गया कि आपको 3-3 के जोड़े बनाने हैं। यहाँ पर आपको सिर्फ 2 ही अंक है जो 3 बार दिख रहा है, बाकी यहाँ पर बचे हुए अतिरिक्त 2, 3 और 5 जो हैं ये जोड़े में कंप्लीट नहीं हो रहे हैं, यानी कि बची हुई संख्या यहाँ पर क्योंकि 2 जो है सिर्फ 2 बार आया है, इसका मतलब यहाँ पर एक अतिरिक्त 2 और चाहिए रहेगा। यहाँ पर 3 जो है वो 2 बार आया है, इसीलिए यहाँ पर इसे पूर्ण घन बनाने के लिए हमें एक 3 अतिरिक्त की आवश्यकता पड़ेगी, जबकि यहाँ पर 5 जो है वो 2 बार लगेगा। इस प्रकार से यदि ये संख्याएं अतिरिक्त में मिल जाएं तो यह संख्याएं जो हैं वो पूर्ण घन बना देगी। इसका मतलब ये 2 अतिरिक्त चाहिए, एक हमें 3 अतिरिक्त चाहिए और 5 जो है वो 2 बार अतिरिक्त चाहिए। इस प्रकार से इन सभी संख्याओं को आपस में आप गुणा कर देंगे तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से हो जाएगा कि 5 दूनी 10 और 5 तिया 15। इस प्रकार से 150 वो संख्या होगी जो कि अतिरिक्त में हमें चाहिए। तब हम 1440 को गुणा करेंगे 150 से तो हमें पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा। अब ध्यान से समझिए, आपसे ये पूछा गया है कि ये जो संख्या आई है जो अतिरिक्त मिल रही बचेगी, वह संख्या उस संख्या के अंकों का योग क्या होगा। तो यहाँ पर 1, 5 और 0 यानी 5 और 1 6, तो उस संख्या के अंकों का योग होगा 6, जो कि ऑप्शन बी पे दिया गया है। मैं एक बार फिर से आपको समझा दूं, यहाँ पर जो संख्या दी जाती है उसके अभाज्य गुणनखंड प्राप्त कर लीजिए। आपको जब कहा जाता है पूर्ण घन बनाने के लिए तो 3-3 के जोड़े बनाइए सभी अंकों के। जितने भी अंक रह जाते हैं यानी बचे हुए रह जाते हैं जिनकी आवश्यकता है, जैसे यहाँ पर 2 बार आया है तो हमें 1 बार आवश्यकता है, यहाँ 3 2 बार आया है तो 1 बार आवश्यकता है और यहाँ 5 1 ही बार आया है तो 2 5 की आवश्यकता है। जितने भी अंकों की आवश्यकता है उन्हें आपस में गुणा कर दीजिए। जो गुणनफल है वही संख्या हमें गुणा करनी थी। तो इस प्रकार से गुणनफल वाली संख्या भी पूछी जाती है और उसके अंकों का योग भी पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि करणी के अंदर 10 ऋण करणी के अंदर 84 निम्न राशि का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें इसका मान ज्ञात करना है। देखिए, इस प्रश्न को मैं आपको बेसिक तरीके से समझा देता हूँ, फिर एक शॉर्ट तरीके से भी समझा दूंगा। ध्यान से समझिए, यहाँ पर आपको 10 जो है उसे 2 भागों में तोड़ना है और 84 को भी 2 भागों में तोड़ना है, इस प्रकार से कि वो 4 के गुणनफल में बने। अब जो मैं कह रहा हूँ उसे मैं समझा देता हूँ। यहाँ पर 10 को मैं कुछ 2 भागों में इस प्रकार से तोड़ूंगा कि यहाँ पर मुझे एक फॉर्मूला कंप्लीट करना है, जो फॉर्मूला होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। इस प्रकार से मैं इस फॉर्मूले के आधार पे इस प्रकार के प्रश्न कर पाऊंगा जो एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। अब ये कैसे हो पाएगा, ध्यान से समझिए। यदि मैं 10 को 7 और 3 में तोड़ देता हूं तो 7 और 3 का जो योग बनेगा, इस प्रकार से 7 और 3 का जो योग बनेगा वो 10 बनेगा।
अब हम 84 को किस प्रकार से तोड़ेंगे? देखिए 84 को भी 7 और 3 में ही तोड़ना है। तो यहाँ पर यदि मैं 7 और 3 में तोड़ता हूँ तो यहाँ पर 7 या 21 और 21 चौक 84, इस प्रकार से ये संख्याएं टूट जाएंगी। अब मैंने इन्हें 84 को 4 गुणा 7 गुणा 3 में तोड़ दिया। अब मैंने इसी प्रकार से इन्हें क्यों तोड़ा है? तो ये फॉर्मूले में कन्वर्ट होकर के इस प्रकार से कुछ हो जाएगा कि करनी के अंदर 10 को मैं लिख सकता हूं करनी 7 का वर्ग धन करनी 3 का वर्ग। इसी प्रकार से इसको आगे मैं यहाँ पर माइनस लगा रहा हूं जो कि यहाँ बीच में लगा हुआ है, और करनी 84 को मैं लिख सकता हूं अंडर रूट में 4 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 3। इस प्रकार से इस इक्वेशन को मैं दूसरे प्रकार की इक्वेशन में बदल रहा हूं। अब ध्यान से समझिए, यहाँ पर करनी 7 का वर्ग मतलब 7 ही होता है, करनी 3 का वर्ग मतलब 3 ही होता है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर करनी के अंदर अब मैं इस संख्या को तोड़ रहा हूं, तो ये हो जाएगा करनी के अंदर 7 का वर्ग धन करनी के अंदर 3 का वर्ग ऋण। यहाँ पर मैं कुछ इस प्रकार से इस संख्या को लिख सकता हूं कि 2 गुणा में करनी में 7 गुणा में करनी में 3। इस प्रकार से मैं इन संख्याओं को अलग अलग लिख सकता हूँ। करनी 4 का जो वर्गमूल होता है वो 2 होता है। इसी प्रकार से करनी 7 और करनी 3 को अलग से लिख दिया। इस प्रकार से ये फॉर्मूला हो गया a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। देखिए आप, ये फॉर्मूला यहाँ पर कंप्लीट कर दिया हमने। तो इसका मान क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर a हमने किसे माना था, यहाँ पर a हमने माना था करनी में 7 को। अब देखिए करनी को मैं वैसे का वैसा ही लिख देता हूँ, और यहाँ पर अंदर की तरफ जो फॉर्मूला था वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab में बदल गया है, जो कि होता है करनी में 7 माइनस करनी में 3 और इसका पूरे का वर्ग, यानी a माइनस बी का पूरे का वर्ग। अब देखिए ये करनी से ये वर्ग कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर बची हुई जो संख्या होगी वो होगी करनी में 7 ऋण करनी में 3। तो ये इसका सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन सी पे दिया गया है। तो ध्यान से समझिए, अब मैं पूरा इसको शॉर्ट में करके बता देता हूं कि कैसे मैंने ये किया है। अब ध्यान से समझिए, इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको कैसे करना है, दिए गए ऑप्शन से कि यहाँ पर ये जो संख्या दी रहेगी करनी के अंदर कुछ इस प्रकार से, वो हमेशा a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूले से ही पूरी होगी। तो इसे हम कैसे कंप्लीट करेंगे, दिए गए ऑप्शन में से आपको एप्रोप्रिएट, जैसे यहाँ पर 10 दिख रहा था तो यहाँ पर 7 और 3 10 होता है, लेकिन ये आंसर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि बीच में प्लस का चिन्ह लगा था, इसीलिए आपको दूसरा एप्रोप्रिएट आंसर देखना था। यहाँ पर 7 और 3 10 होता है, और इस 7 और 3 को आप 4 से गुणा करेंगे तो 84 बनता है। इस प्रकार से बीच में माइनस का भी चिन्ह था, इसलिए सही आंसर ये होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को आप देखते से ही ऑप्शन को देख करके भी कर सकते थे। मैं उम्मीद करता हूं ये सभी क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। यदि आपको ये क्वेश्चन वैल्यूएबल लगे हों तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।